गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज हर्ष और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में। जी हाँ, खुद के फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, बट अपने ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में तो देख ही सकते हैं। आप देख सकते हो कितनी सुंदर बिल्डिंग है ये। अभी मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ। मेरी 3:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी, ऑलरेडी 4 बज गया, मैं लेट हो गया हूँ। तो मैं आपको डायरेक्टली अंदर जाके मिलता हूँ एंड आई विल शो यू एवरीथिंग दैट द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर हैज़ टू ऑफर। अगर आपको भी जानना है कि हमारे फ्यूचर में है क्या और एक्चुअली इस बिल्डिंग के अंदर क्या है, then you should definitely watch the video until the end. And if you're new here, then subscribe to the channel. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अंदर चलते हैं। तो एंटर करने के जस्ट बाद आपको ऐसे यहाँ पे कियोस्क मशीन्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने प्री बुक करके आया था मैं, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट्स बहुत ज़्यादा फिल्ड थे। मुझे एक्चुअली करीब 1 महीने वेट करना पड़ गया यहाँ के स्लॉट ढूंढने के लिए। तो आप अगर आ रहे हो तो प्री बुकिंग कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इफ़ यू आर विलिंग टू बुक इट। तो खैर, आप जब बुक करते हो उसके बाद आपको एक QR कोड मिलता है। आपके पास अगर आईफोन है तो आप अपने वॉलेट में ऐड कर लो, नहीं तो उस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर यहाँ पे जब आप आओगे तो आप देख सकते हो एंट्री के जस्ट पास ऐसे बहुत सारे कियोस्क मशीन्स हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कम हेयर। कियोस्क मशीन में अपना यहाँ पे देख लो स्कैनर है। यहाँ पे यू हैव टू स्कैन द कोड, एंटर योर डिटेल्स, नेम, ईमेल आईडी फिर से, और फिर आपका डिस्पैच हो जाएगा एक बैंड। यहाँ पे छोटा सा शॉपिंग एरिया भी है जहाँ पे आप सोवेनियर्स वगैरह ले सकते हो और शो पीसेस वगैरह ले सकते हो। कभी मेरे लाइफ में कोई चीज़ आसानी से हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा यार। मैं 15 मिनट वेट करने के बाद उस कियोस्क मशीन पे नहीं निकला मेरा टैग, तो आई हैड टू गेट फ्रॉम द काउंटर। पहन तो लिया है मैंने। वैसे फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि मेट्रो से डायरेक्ट ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज है, आप वहाँ से वॉक करके आ सकते हो। यू डोंट हैव टू टेक अ टैक्सी फ्रॉम मेट्रो। फैक्ट्स की बात करें तो इस बिल्डिंग को, लाइक इस स्ट्रक्चर को, वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रक्चर का अवार्ड मिला है आई गेस दिस ईयर इटसेल्फ। अब किससे मिला ये मुझे नहीं पता, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें थे, कॉम्पीट कर रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं पता, बट इसको मिला है इतना मुझे पता है। और हम लोगों के क्यू में वेट करते करते ये बहुत ही अच्छा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। अचानक से ये आया, बर्ड जैसा दिख रहा है ये, बट ऑब्वियसली बर्ड नहीं है। बट मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि इसका क्या है, ये कैसे चलता है, ये क्यों ड्रोन की तरह है, बर्ड है, पता नहीं। बट फाइनली हम लोगों का यहाँ पे वेट ख़त्म हुआ, हम लोग अंदर गए और ये बहुत ही वियर्ड लग रहा है यार मुझे। ये मतलब ऐसा लग रहा है बांध के कहीं ले जा रहे हैं हम लोगों को। पूरा ब्लू लाइट्स है, पर्दे लगा दिए हम लोगों को अंदर ला के। बट खैर फिर हम लोगों को फाइनली समझ में आया कि यहाँ पे हम लोगों को आगे ले जाया जाएगा और ये यहाँ की वर्चुअल असिस्टेंट है। तो फिर ये फाइनली पहली चीज़ जो हम लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए मिली। आई थॉट कि ये इधर से जाके उधर साइड से दरवाज़ा खुल जाएगा, बट नहीं, ये एक स्पेसशिप है। तो इससे हम लोग ऊपर जा रहे हैं और फिर मुझे समझ में आया कि फाइनली ये है क्या, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दिस इज़ बेसिकली अ लाइफ इन 2071। दुबई या पूरे वर्ल्ड की क्या हालत होगी 2071 में, हाउ थिंग्स विल बी। और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ OSS होप, यानी कि आउटर स्पेस स्टेशन होप, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे ही। और ये पूरा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर एक तरह से उसी के अंदर का है। ये पहला फ्लोर जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं, यानी कि चैप्टर 1। और ये मून है जो हम लोगों को दिख रहा है विंडो से, बट मुझे तो लग रहा है कि जैसे मार्स पे आ गए हैं। ये पूरा रेड रेड है सब कुछ यहाँ पे, अजीब। एंड दिस इज़ द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ OSS होप, जिसपे टेक्निकली हम लोग अभी हैं। और ये हम लोगों को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे लूनर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, लूनर एनर्जीज़ को यूज़ करके बहुत सारे रिसोर्सेज जनरेट करके अर्थ पे भेजे जाएंगे। मुझे समझ में तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आया, बट अच्छा लग रहा था सुन के। फिर ये ऑब्जर्वेशन डेक में गए हम लोग, जहाँ से कि आपको अर्थ दिखता है 600 किलोमीटर अबव से कैसा अर्थ है। एंड ऑफ कोर्स अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, तो दिस इज़ स्फेरिकल। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे ये सोलर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ गिफ्टेड बाय नासा टू द दुबई फ्यूचर म्यूजियम, एंड आई रियली होप कि हर स्कूल में ये हो। एंड ऑब्वियसली इसमें सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं, क्योंकि प्लूटो को इंक्लूड नहीं किया गया है इसमें। एंड देन वी सॉ दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पेस कैरियर्स, लॉट ऑफ अदर थिंग्स रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स, जो मुझे ऑब्वियसली समझ में नहीं आ रहा था, बट कुछ करने में अच्छा लग रहा था। उसमें मूवमेंट्स हो रहे थे तो वो अच्छा लग रहा था देख के। एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द एस्ट्रोनॉट सेक्शन, जहाँ पे बहुत सारे DNAs रखे हुए थे, एस्ट्रोनॉट के स्नैक्स भी रखे हुए थे,
एंड देयर वाज दिस डॉग एज वेल। हम लोग जा रहे हैं ओएसएस होप रिक्रूटमेंट सेंटर। अब पता नहीं ज़िंदगी में कभी जॉब करूँगा नहीं करूँगा, बट हो सकता है यहाँ जॉब मिल जाए। तो खैर यहाँ जाने के बाद एक्चुअली आपको अप्लाई करना पड़ता है अलग अलग एस्ट्रोनॉट वाले पोजीशंस के लिए, विच वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो इट वॉज़ वेरी बेसिक, वही जो टैग मिला रहता है उसको आप वहाँ पे टैप करो, ये कैमरा ऊपर उठ के जाता है आपके हाइट पे, आपका फेस स्कैन करता है, और बहुत स्टूपिड लग रहा हूँ मैं यहाँ पे एज ऑलवेज। उसके बाद ये आपको एक डेजिग्नेशन देते हैं एंड दे डू नॉट गेट बैक टू यू, दे एक्चुअली हायर यू। उसके बाद फिर मुझे मार्स कॉलोनी एम्बेसडर ऑफ अर्थ की पोजीशन मिल गई, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। इलॉन मस्क के भरोसे कोई मार्स जा ना पाए वो अलग बात है, बट मैं मार्स पहुंच गया। एंड ऑफ कोर्स नाउ वी आर गेटिंग बैक टू दुबई। तो ये स्पेस स्टेशन की लैंडिंग दिखाई जा रही है इस वाले लिफ्ट में जो दूसरे साइड थी, और उसी के साथ यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं चैप्टर 2 के लिए, विच इज़ द हील इंस्टीट्यूट। और ये इस विंडो से दिख रहा है दुबई इन 2071। जी हाँ, दुबई 2071 का एक ये लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, जहाँ बहुत सारी फ्लाइंग टैक्सीज होगी, बहुत सारे नए बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और उसके बाद ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, जिसको लोग दिखा रहे हैं हाउ इट विल रीजनरेट इन द फ्यूचर आफ्टर अ लॉट ऑफ क्राइसिस एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद ये जगह जो दिखने में बहुत अजीब लग रही थी, जाने से पहले ही बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी मुझे, ये है द लाइब्रेरी, जिसके बारे में मुझे पहले पता था कि यहाँ पे 24,000 या 2400 स्पीसीज़ के डीएनए रखे हुए हैं। जी हाँ, 2400 स्पीसीज़ है, सॉरी। और आई रियली थॉट कि यहाँ पे डीएनएज हैं, लाइक सीरियसली डीएनए है सबके। बट फिर मुझे पता चला जैसे ही मैं यहाँ गया, जब मैंने बात किया यहाँ पे जो अवेलेबल थे लोग, उन लोगों ने बताया नहीं, ये डीएनए अवेलेबल नहीं है, इट्स जस्ट प्रिटेंशियस दैट दिस इज़ डीएनए, बट इट्स एक्चुअली ओनली दिस जार्स जिसमें कि रिप्रेजेंटेड है वो चीज़ जो डीएनए की तरह है। अब जैसे कि ये सलमान खान वाले, अच्छा खैर छोड़ो। तो एंड देन आई ऑल्सो फिगर्ड आउट कि यार ये भी पता करें कि आगे फिर से कोविड तो नहीं हो जाएगा, चमगादड़ रहेंगे या इंडेंजर्ड हो जाएंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट वी कैन डू यूजिंग दिस मशीन विच लुक्स लाइक अ फोन। आप किसी भी स्पीसी की तरफ टैप करोगे तो इट विल टेल यू दैट ये 2071 तक एग्जिस्ट करेंगे या इंडेंजर्ड हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अपने कुछ पुराने दोस्तों की भी चेक कर ले, वो लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, तो इट्स शोड कि वो रहेंगे, और जहरीले तो वो हैं ही खैर। एंड यार स्पाइडर्स देख के तो मुझे सिर्फ स्पाइडरमैन 1 की याद आ गई कि काश ये बॉटल तोड़ के निकले, इट बाइट्स मी एंड आई गेट द सुपर पावर्स, ताकि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करना पड़े, मैं जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ वहाँ पहुँच जाऊँ। खैर बहुत बुरे जोक्स हो गए ख़त्म। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। बट बाय द वे दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस, अभी तक जितना भी मैंने देखा इसमें मुझे ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, एंड इट इज़ वेरी वेरी वेल डिज़ाइंड। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं हील ऑब्जर्वेटरी में। बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें जो इंडेंजर्ड हो रही हैं या ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट हैं, उनको कंजर्व करके रखा जा रहा है और उनको हील किया जा रहा है, जिसमें से कि बहुत सारी चीज़ें हैं अर्थ की जियोग्राफिकल, बहुत सारी चीज़ों को किया जा रहा है। एंड द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ क्रूशियल प्लांट्स हो गए, एनिमल के डीएनएज हो गए, यहाँ पे उसको रखा गया है बहुत अच्छे से, ताकि इट रीजनरेट्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही थी, बट मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि ये गंगेज डेल्टा जो है, जो हमारे गंगा नदी के आसपास का पूरा डेल्टा फॉरेस्ट है, वो दिखाया जा रहा है कि कैसे वो डैमेज होगा, तो उसको हाउ दे विल प्रिजर्व। एंड देन वी वेंट टू दिस, कह लो आप हीलिंग थेरेपी टाइप की थी ये, जहाँ पे कि जाते वक्त तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर क्या होगा, बट मैं अंदर जा रहा हूँ तो देखते हैं क्या होगा। बहुत थक गया यार, तीसरे चैप्टर में हो गए, 2 चैप्टर्स हो गए, अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई एम रियली ब्लोन आउट, मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल बौखला गया, मेरे न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, जैसे ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, और मतलब इमेजिनेशन, मतलब इस चीज़ को बनाने की और जो चीज़ें हैं उस चीज़ को डालने की, इंक्लूड करने की, हैट्स ऑफ। एंड अगर आपके साथ बच्चे हैं, ओफो कितना मज़ा आने वाला है उनको, आपको पता भी नहीं है, आपको खुद को बहुत मज़ा आएगा यार, बहुत बढ़िया। एंड ऑफ कोर्स इसकी भी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, आई मीन होल स्ट्रक्चर, यहाँ का पूरा लेआउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये जो है ये घुसती बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये देखते हैं है क्या एक्चुअली। ओके सो अच्छा, वाओ, सो इट ट्रैक्स योर मूवमेंट बेसिकली, और इसमें नीचे मेमोरी फोम है, तो आप जहाँ जहाँ आप कदम रखोगे वो वहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेगा आपके बॉडी वेट को, तो आपको ऐसा लगेगा यू आर एक्चुअली वॉकिंग ऑन अ बीच और सैंड और समथिंग। क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, और ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है देखने में।
एज इफ पता नहीं क्या, जैसे पता नहीं नॉर्दर्न लाइट्स टाइप लग रहा है बिल्कुल ये। इसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पे जो हीलिंग थेरेपीज़ है, उसमें से पहले हीलिंग थेरेपी फीलिंग थेरेपी के लिए। एंड इसमें बेसिकली ये है कि आपको जाके दोनों हाथ रखने हैं इस मशीन के ऊपर, आंख बंद करना है, एंड देन यू जस्ट हैव टू फील इट। बट ऑब्वियसली मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ तो मुझे एक हाथ से कैमरे से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बट यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब आप दोनों हाथ रखते हो, आंख बंद करके इसको फील करते हो, एक्चुअली थेरेपेटिक फील होता है ये। इसके बाद ये ग्राउंडिंग थेरेपी गए हम लोग, जहाँ पे कि काफ़ी कन्फ्यूजन था पहले तो, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड से पूरे वाइब्रेशंस आ रहे थे ऊपर तक, बट दो यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट डू आई कॉल दिस, घंटा टाइप का था जहाँ पे दो लोग अपने हाथ लगा के खड़े थे। एंड देन द सिक्योरिटी गार्ड केम एंड ही टोल्ड कि नहीं, यहाँ पे हाथ लगा के खड़े नहीं रहना है, दिस इज़ नॉट अलाउड, वो उसके वाइब्रेशन को और कम कर देगा। तो फिर मैं तो वैसे भी नहीं गया था वहाँ तक, तो मैं जस्ट फील करके बाहर आ गया। एंड तब तक यहाँ पे इस वॉकिंग एरिया में सारे लोग आ गए थे, इट वॉज वेरी क्राउडेड। एंड देन आई वेंट टू द कनेक्शन थेरेपी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बेसिकली एक राउंड टेबल समझ लो आप, कॉन्फ्रेंस टेबल टाइप का, जहाँ पे 6 लोग बैठते हैं एंड सबके चेयर के पास एक माइक लगा हुआ है जहाँ पे आपको अपनी गर्दन रखनी है और वहाँ पे हम करना है आपको। तो आप जैसे जैसे हम करोगे, ये आपके पास से जो ये येलो कलर की निकलती है ये जाके कनेक्ट हो जाएगी। एंड वंस इट्स कनेक्टेड देन देयर इज अ रिलीज ऑफ सम अमेजिंग फ्लावर स्मेल, जो दुबई का नेशनल फ्लावर है, एंड इट इज़ सपोज टू हेल्प यू विद डिप्रेशन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज इट हैज़ सम हीलिंग कैपेसिटी। और वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा फील कर रहा था, द स्मेल वॉज रियली गुड। मतलब मेरी डिप्रेशन तो मेरा ख़त्म नहीं हुआ, बट अच्छा लगा वो। तो ये हीलिंग थेरेपी ख़त्म होने वाला है, बस एक लास्ट चीज़ बची हुई है, तो चलते हैं आगे। एंड दिस इज़ द मेडिटेशन रूम, एंड दिस इज़ वेरी आयरॉनिकल फॉर मी, क्योंकि मुझे मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं पता है, ना मैं कर पाता हूँ, ना मुझे पसंद है। आई मीन मैं चाहता हूँ कर लूँ, बट खैर, बट यहाँ पे सोने की जगह है, तो ये मेरे लिए काफ़ी आयरॉनिकल है कि जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और जो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता, वो दोनों चीज़ें एक ही जगह पे हैं। अमेजिंग, बट ये अच्छा था, दिस वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, अगर आप थक गए हो तो बैठ भी सकते हो। एंड देन यू कम हियर, यहाँ पे यू कैन मेक अ विश एट दिस कॉर्नर, बट देन दिस इज़ वॉट गॉट माई अटेंशन, जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कौन कौन से लैंग्वेजेस है, बट मुझे हिंदी मिल गया। एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेसिंग कि हिंदी में क्या क्या लिखा हुआ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अगर अलग अलग लैंग्वेजेस में है तो मतलब सेम ही चीज़ लिखी हुई है बहुत सारे लैंग्वेजेस में। तो बहुत सारी चीज़ें ढूंढी मैंने, जितनी ढूंढ सकता था मैं हिंदी में, मैंने सारी ढूंढी। कुछ कुछ वर्ड्स के कुछ कुछ लेटर्स मिसिंग थे बहुत सारे लैंग्वेज में, पता नहीं कैसे है वो, आई डोंट नो इफ़ एनी टूरिस्ट हैज़ डन दैट, बट ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई थी, बट आई गॉट टू नो दैट दिस इज़ मोर अबाउट फैमिली, फ्यूचर, लव, नेचर। तो दैट वाज गुड, और आई एम वेरी ग्लैड कि हिंदी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। आई वॉज वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट ऑब्वियसली। और उसके बाद फाइनली 3rd चैप्टर भी ख़त्म हो गया हम लोगों का। नाउ वी आर हेडेड टूवर्ड्स द फाइनल चैप्टर विच इज़ टुमारो टुडे। और मेरे ख्याल से ये तो सबको पता है कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स जो होंगे वो फ्यूचर से रिलेटेड होंगे, मतलब जो अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं या मतलब जो कॉन्सेप्ट में है, ऑफकोर्स क्योंकि 2071 के बारे में बातें चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं यहाँ पे, जो दुबई फ्यूचर म्यूजियम के साथ पार्टनर करके उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं, लाइक शाओमी, आउडी, टेस्ला एंड अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी गई है। यहाँ पे बेसिकली दिखाया गया है हाउ ह्यूमैनिटी विल सर्वाइव इन 2071, कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे तरीके होंगे, क्या चेंजेस होंगे अभी के कंपैरिजन में, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। और ये मून नाइट का वो नहीं लग रहा है, भूल गया यार मैं, जो मून नाइट को असिस्ट करता है पूरे टाइम। खैर, ये ह्यूमन ड्रोन है बेसिकली, एंड आई गेस ड्रोन्स आर इवॉल्व्ड ऑलरेडी अ लॉट, मतलब अब कितने ही सारे ड्रोन्स आ गए हैं, बट दिस इज़ व्हाट द फ्यूचर विल बी, वेयर ड्रोन्स विल कैरी ह्यूमंस। और यहाँ पे ये एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, जो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। कैन वाटर बी द फ्यूचर फ्यूल, हाउ कैन वी जनरेट सस्टेनेबल एनर्जी, व्हाट इज़ द वे ऑफ कंजर्विंग एंड यूजिंग द एनर्जी एट द सेम टाइम, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की सोल्यूशन भी रखी हुई थी, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि माइक्रो सोलर पैनल को यूज़ करके ज़्यादा कैसे सोलर एनर्जी को गैदर कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाया गया कि कैसे एक विंडमिल की जगह बड़ा स्ट्रक्चर बना के बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, विच वॉज रियली, आई मीन मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये हो सकता है।
और उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे एयरबॉर्न मशीन्स भी दिखाए गए हैं ड्रोन के अलावा. And these are the gloves, synthetic gloves, I can say that, robotic gloves for people who have lost arm or people who need help with these things, which was good. और ये बहुत ही क्यूट सा है, cactus on a robot. और ये साइबॉर्ग है Xiaomi का. Of course Xiaomi का कुछ नहीं हो ऐसा कैसे हो सकता है. And this is basically a dog robot for a lot of things. This is Audi e-tron Quattro. और इस ऑडी के डिज़ाइनर ने, आई मस्ट से, ग्राउंड क्लियरेंस के क्लासेस मिस करी हैं यार. मतलब इससे कम ग्राउंड क्लियरेंस तो शायद F1 कार की भी नहीं होती होगी. दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक ज़ीरो ग्राउंड क्लियरेंस आई गेस. बट खैर, इसके अलावा और भी चीज़ें मैं देखने के लिए निकलता हूँ क्योंकि गैजेट्स इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी. और ये वाओ, वेट, हो शिट, इस साइकिल में रिम ही नहीं है भाई. दीज आर जस्ट 2 व्हील्स. एंड बेसिकली आपके फिंगरप्रिंट्स अनलॉक होता है एंड देन इट रन्स ऑन बैटरी. और ये एक टैक्सी है वोक्सवैगन की, विच इज़ रियली कूल. मतलब ऑब्वियसली येलो है तो टैक्सी, बट वाओ, बहुत ही डिफरेंट लग रहा है यार ये. एंड दिस इज़ ऑब्वियसली GTA वाला जेट पैक यार. रॉकेट मैन, कम ऑन, यू हैव टू रिलेट टू दिस. बट बेसिकली हाँ, ये भी कंसिडर किया जा रहा है दैट दिस विल बी अ फ्यूचर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इनफैक्ट ब्रिटिश आर्मी ने तो यूज़ करना भी शुरू कर दिया है इसको. एंड दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ शिपमेंट्स. जी हाँ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करते हैं उसके लिए है ये सेल्फ डिलीवरिंग. आई मीन टेक्नोलॉजी कितने लोगों की जॉब खा जाएगी यार. आई मीन वाओ, दिस इज़ ग्रेट, अमेजिंग. और फिर यहाँ पे दिखाया जा रहा है हाउ यू कैन रिकन्स्ट्रक्ट द वेस्ट एलिमेंट्स. कैसे आप ओशियन में डंप करने की जगह उसको और अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, या ओशियन में डंप होने से ही रोक सकते हो उसको ऑल टुगेदर, जो तब तक बना लिए जाएंगे या दे विल बी इन एग्जिस्टेंस विच विल हेल्प टू डीकम्पोज अ लॉट ऑफ वेस्ट. ये मशीन यहाँ पे जो है, दिस इज़ शोइंग अस हाउ वी कैन यूज़ इट टू कंट्रोल द वेस्ट विच इज़ डायरेक्टली डम्प्ड इनटू द ओशियन एंड रादर उसको हम लोग उस मशीन में डंप करें. एंड देन दिस इज़ अ लॉट अबाउट कि कैसे हम लोग वहाँ पे, मतलब फ्यूचर में हम लोगों को चीज़ें दी जाएंगी, या मतलब चीज़ें आ जाएंगी तब तक जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगी पोल्यूशन से, या हम लोगों को मतलब और ज़्यादा कंफर्ट देगी. जैसे ये एक चेयरलेस चेयर है, बहुत ही वियर्ड नाम है ये नेमिंग के हिसाब से तो, बट दिस विल हेल्प यू सिट एनीवेयर, इवन इफ़ यू आर स्टैंडिंग यू कैन सिट, विच इज़ अगेन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. बट उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे टेस्ला का सूट भी देखने को मिलता है, टेस्ला का ग्लव्स भी है, विच हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स, प्रेशर सेंसिटिविटी, आपका मतलब कैपेसिटी बढ़ा देगा वेट लिफ्टिंग और अदर चीज़ों का. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब एक्चुअली लग रहा है कि कितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है. एंड इट मेक्स मी फील कि क्या सीरियसली ये सब होने वाला है फ्यूचर में, लाइक 50 साल में ही सिर्फ. बट पता नहीं यार, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही है कुछ भी हो सकता है. और उसके बाद ये ब्लैक हाउस बहुत ही अजीब लगा, मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्यों यहाँ पे रखा हुआ है. बट दिस मशीन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. सो बेसिकली दिस मशीन इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें आपके घर में या आपसे रिलेटेड ख़राब है. बट जब मैं इसके सामने खड़ा हुआ तो इसमें लिखा है वेरी पुअर एयर क्वालिटी. आई मीन मतलब बंदा दिल्ली से आया तो तुम ऐसे मजाक उड़ा दोगे यार. ठीक है, इतनी भी अच्छी एयर क्वालिटी नहीं है, मेरी पुअर बता दो तुम. खैर, तो दिस वॉज द होल टूर ऑफ टुमारो टुडे. आई नो ये बहुत लंबा टूर था, बट दिस हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स. और क्योंकि सनसेट होने वाला था तो ये व्यू बहुत ही अमेजिंग लग रहा था. तो आपका टूर, मतलब बेसिकली आपका, अगर आप फ्यूचर म्यूजियम आ रहे हो तो आपका फ्यूचर म्यूजियम का पूरा टूर आगे ख़त्म होगा यहाँ पे, जो कि व्यूइंग डेक है. और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. आई मीन दिस इज़ लाइक, ये वो कह सकते हैं कि मतलब आखिरी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ बचा के रखी गई थी, वैसा लगता है ये. तो आप मतलब बिल्कुल म्यूजियम के बीचों बीच आके खड़े हो जाते हो. आप देख सकते हो मेरे ऊपर भी म्यूजियम है और मेरे नीचे भी म्यूजियम ही है. एंड आप यहाँ से शेख जायद रोड देख सकते हो, और उस साइड दैट इज़ बुर्ज खलीफा जो लंबा सा खड़ा है. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मतलब एक बार भी मुझे नहीं लगा कि मेरे पैसे वेस्ट गए. जब मैंने इसके लिए बुकिंग करी थी तब 135 दिरहम था, बट धीरे धीरे पैसे कम होते जा रहे हैं. शुरुआत में जब ये स्टार्ट हुआ था, मतलब जब स्टार्ट हुआ था तब तो नहीं,
बट जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया तो इसका कुछ टाइम पहले 200 दिरहम था प्राइस पर पर्सन, 3 साल से अगर आप अबव। अभी ये सिर्फ और सिर्फ 135 दिरहम है, मतलब सिर्फ और सिर्फ तो नहीं है ये, दिस इज स्टिल अ लॉट ऑफ मनी, बट कंपेरेटिवली पैसे कम हो गए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब मज़ा आया, लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट आई डोंट वांट कि फ्यूचर ऐसा हो कि मतलब ऐसे स्पीसीज इतने सारे इंडेंजर्ड हो जाए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी मुझे। एंड वेजिटेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही। नाउ दैट बीइंग सेड, ये मेरे तरफ से थम्स अप है, यू शुड डेफिनेटली ऐड इट टू योर मस्ट विजिट प्लेसेस अपने अगले दुबई ट्रिप पे ज़रूर आइएगा। और अगर आपका दुबई ट्रिप आपको पता है आप कब आ रहे हो, वीज़ा वगैरह अप्लाई कर दिया, टिकट्स बुकड है आपके, देन आप इसके लिए भी प्री बुकिंग कर लेना। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें आपको प्री बुकिंग करके ही आना है, तो प्री बुकिंग का लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप वहाँ से बुक कर लीजिएगा, स्लॉट मिल जाएगा आपको, तो कन्वीनियंटली आप आ पाओगे, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा आपको। नाउ दैट बीइंग सेड, दिस इज हर्ष, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू न्यू ईयर देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपको और वीडियोस देखने हैं दुबई के तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं दुबई के बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस इज हर्ष साइनिंग ऑफ, विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।